अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूसीसी कंप्यूटर कॉलेज। आज के इस ट्यूटोरियल में हमने बात करनी है कि हमारे पास जो एक वेब पेज पर बहुत सा कंटेंट मौजूद होता है। उसमें से कुछ ऐसा कंटेंट है जो हम अगर हाइड करना चाह रहे हैं कुछ टाइम के लिए, तो उसके लिए कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अगर एक पेज है, जैसे ये आपको एक वेब पेज नज़र आ रहा है, इस पर कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं। जैसे ये पहले हम देख चुके हैं, हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 6 तक या नीचे पैराग्राफ है। अब हम ये चाह रहे हैं कि इनमें से एक पैराग्राफ जो है उसको हाइड कर दिया जाए, लेकिन फ्यूचर में इस चीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट के अंदर एक स्लाइडर लगाया जाता है और उस स्लाइडर को हम ये चाहते हैं कि कुछ टाइम के लिए हाइड कर दिया जाए। हो सकता है फ्यूचर में वो हमारे काम आए। या जैसे यहाँ पर लिंक नज़र आ रहा है, प्रीवियस पेज लिखा हुआ, हम ये चाहते हैं ये कुछ टाइम के लिए इसको हाइड कर दिया जाए। ये एक और पेज है हमारे पास जहाँ पर आपको एक तो मार्की नज़र आ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट एक इमेज नज़र आ रही है, इमेज का एक लिंक है। हम इनमें से किसी चीज़ को हाइड करना चाह रहे हैं तो हाइड कर सकते हैं। तो नोटपैड प्लस प्लस है, इसमें हम बात करते हैं। जैसे फर्स्ट वेब पेज है हमारे पास, इसमें देखें कि हमारे पास एक लिंक है गूगल का जो इमेज पर लगा हुआ है। तो मैं इसको अगर हाइड कराना चाह रहा हूँ तो कैसे हाइड करा सकते हैं। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कमेंट को। कमेंट लगाने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर हम ये साइन यूज़ करते हैं और ये अब इसको जहाँ क्लोज़ करना होगा, मैं ये चाह रहा हूँ एंकर का ये जो टैग था यहाँ पर जाकर इसको मैं क्लोज़ करूँ। तो ये मेथड है हमारे पास यूज़ होता है। हाँ, ये ऊपर हमने यूज़ किया एंगल ब्रैकेट के साथ और इसको यहाँ ऐसे आकर क्लोज़ कर दिया। तो अब हम चेक करते हैं क्या हमारे पास, ये भी आपने देखना है कि फ़र्स्ट वेब पेज डॉट HTML हमारे पास फ़र्स्ट वेब पेज जो है वो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट वेब पेज में ये लिंक था इमेज का। तो रीलोड करें, क्या ये वाकई हाइड होता है? तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो एक इमेज का लिंक था वो हाइड हो चुका है। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास माय फर्स्ट वेब के नाम से एक पेज है, इसमें एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को अगर हमने हाइड करना हो तो कैसे हाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वेब पेज हमारे पास, ये तो फर्स्ट वेब पेज था, ये फर्स्ट वेब के नाम से है। इसमें ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ से पहले जो है हम कमेंट को यूज़ करेंगे। ये हमारे पास यहाँ हमने इसको ओपन किया और पैराग्राफ के बाद हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ पैराग्राफ को ही हाइड करना है। इस पर कमेंट लगा रहे हैं तो इसको सेव कर दें और रिज़ल्ट में जाएं, यहाँ आकर रीलोड करें तो ये पैराग्राफ जो था यहाँ से हाइड हो गया। और नेक्स्ट कभी अगर ज़रूरत पड़ती है कि हमें ये पैराग्राफ को शो कराना है तो दोबारा इसको हम रिमूव कर देंगे और उधर से रीलोड करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो पैराग्राफ पहले शो हो रहा था तो अब ये दोबारा शो हो जाएगा। और जब आप यहाँ से इसको हाइड करेंगे तो अक्सर डेवलपर्स जो होते हैं जब इस पर कमेंट लगाते हैं तो यहाँ पर कुछ लिख भी देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर लिख दें कि हिडन, इसको कर देते हैं हिडन पैराग्राफ, तो ये रिमाइंडर के तौर पर होता है कि यहाँ इसको हम हाइड कर रहे हैं ताकि दोबारा अगर इस कमेंट को हम देखें भी सही तो हमें याद आ जाए कि हमने यहाँ पर पैराग्राफ को हाइड किया था। तो फ्यूचर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस हिडन टेक्स्ट को हाइड था तो इसको शो कराना चाह रहे हैं तो इस कमेंट को ख़त्म कर देंगे। अब देखें यहाँ पर मैंने हिडन पैराग्राफ लिखा, लेकिन ये जो कमेंट के अंदर हम लिख रहे हैं ये कभी शो नहीं होता, विजिबल नहीं होता। अगर इसको दोबारा हम रीलोड करते हैं तो देखें पैराग्राफ हाइड हो चुका है। और अगर हम यहाँ कोडिंग में आते हैं तो हमें वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि यहाँ पर पैराग्राफ को हमने क्या किया था, हाइड किया था। दोबारा इसको शो करना चाह रहे हैं तो हम इस कमेंट को जो है रिमूव कर देंगे और सेव करके रीलोड करेंगे तो ये हमारे पास जो है पैराग्राफ दोबारा वापस आ जाएगा। तो ये बहुत अहम एक फ़ीचर होता है कमेंट का टैग हम लगाते हैं, इसलिए इसको यूज़ करते हैं कि जो हमारे वेब पेज के अंदर कंटेंट होते हैं जिनको हम नहीं चाह रहे होते, फ्यूचर में हम उनको इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं, अभी उनको इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, तो इस वजह से हम इधर कमेंट लगाते हैं। और बाद में अगर इसको रिमूव करना चाहें तो जो कंटेंट हमें हाइड नज़र नहीं आ रहा होता, हाइड होता है, वो शो हो जाता है। तो ये सिंपल सा हमारे पास कमेंट था। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ चुका होगा।
साथ साथ जो टैग्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, इनको आप ट्राई करते रहें, इस पर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद अगर ये चेक कराना चाहें आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप चेक करा सकते हैं। कोई क्वेश्चन होता है इससे रेलिवेंट तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आगे हमने टेबल करना है, फिर फॉर्म करना है, मज़ीद टैग्स वगैरह हमने देखने हैं, एट्रीब्यूट्स भी देखने हैं। साथ साथ क्लियर करते जाएंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी, अदरवाइज़ आगे जाकर बहुत आप लोगों के लिए बर्डन बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को इस फ़ीचर की कमेंट की समझ आ चुकी होगी, और मज़ीद जो पहले लेक्चर हो चुके हैं उनकी भी समझ आ चुकी होगी। कोई क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।